हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानशुरुआत क्लासेस। ज्ञानशुरुआत क्लास में आप लोगों का बहुत ही ज्यादा वेलकम अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज विजिट आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर किए इफ यू वांट टू स्कोर रियली हाई इन जेआरएफ लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन दिस ईयर और अपकमिंग ईयर्स। तो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स और यूनिट्स आपको जरूर करनी चाहिए फॉर पार्ट बी when we talk of JRF Life Sciences Examination. So Life Sciences Examination की अगर हम लोग बात करें, there are totally 13 units. तो सबसे पहले कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये होता है कि हमको सारा जो है सबको सारी यूनिट्स करनी है फॉर पार्ट बी एंड पार्ट सी। सो आई वुड सजेस्ट ओवर हियर कि देखिए हर कैंडिडेट का जो स्ट्रीम है, जो बैकग्राउंड है, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, वो अलग अलग है। किसी कैंडिडेट ने बॉटनी से किया है, किसी ने जूलॉजी से किया है, किसी का एक्सपर्टीज बायोटेक्नोलॉजी है, किसी का बायोइन्फॉर्मेटिक्स है और अलग अलग स्ट्रीम्स है। तो आप लोग वो यूनिट्स पे फोकस कीजिए इन विच यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड, रेदर देन कि सब कुछ करना है। इस तरीके से नहीं करना है जिसमें आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड है और कॉन्फिडेंट है। आई रिपीट, जिसमें आपको मजा आ रहा है। हर वीडियो में मैं आपको ये कहती आ रही हूँ कि जिसमें आपको जो आप एंजॉय कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही गहराई से डीपली आपको वो चीज करनी है, समझ के करनी है, कॉन्सेप्ट समझने बेसिकली। तो ये चीज मैटर करती है। नाउ 13 units are there when we talk of life sciences examination. So first unit is molecules and its interaction relevant to biology. वो हम पहली यूनिट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आप पूरी कीजिएगा, पूरी। काफी क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं पार्ट बी में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट, सो प्लीज डू इट कंप्लीटली। नेक्स्ट आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, लाइक दे आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से गहराई में कीजिएगा। लिपिड रैफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग लगातार, and proton pumps, membrane transporters, diffusion, जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया। हालांकि ये क्वेश्चंस पहले आते थे, बट एक बार आप ये जरूर देख लीजिएगा। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो इस पे आप एम्फेसाइज कीजिएगा इस पर्टिकुलर यूनिट में से ये वाले टॉपिक्स। थर्ड यूनिट की अगर हम लोग बात करें, तो थर्ड यूनिट इज फंडामेंटल बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ही यूनिट इंपॉर्टेंट है ये वाली, आप इसको जरूर कीजिए पूरा। फंडामेंटल बायोलॉजी पूरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फोर्थ इज सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग एंड सेल सिग्नलिंग। ये फोर्थ यूनिट है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये तो हम इस पे बेस लगातार क्वेश्चंस फ्रेम सॉल्व कर रहे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस दे फ्रेम इन प्रीवियस ईयर और इस साल भी सेल सिग्नलिंग से काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये पूरी यूनिट आप जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। फोर्थ यूनिट सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग। फिर आती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के वो पार्ट सी में आते हैं, लेकिन पार्ट बी पे अगर हम लोग ध्यान दें तो क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहे हैं from like topics like WNT BMP pathway, SHH and specification based, cleavage pattern, fate of embryo वगैरह वगैरह, जो भी छोटी सी चीजें जो मतलब रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन जो पार्ट सी में पूछ रहे हैं उससे निकाल रहे क्वेश्चंस इसी यूनिट में से पार्ट बी के लिए। तो वो आप देखिएगा, कॉम्पिडेंस, इंडक्शन वगैरह वगैरह। सो प्लीज go for these topics from this। और यहाँ पे मैं आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि यूनिट वाइज मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। प्लीज विजिट दोज वीडियोस एज वेल। वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा। सेल बायोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डेवलपमेंटल में क्या है, बायोकेमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो प्रीवियस वीडियोस में प्लीज गो फॉर इट। फिर आता है हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी, पूरा कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जेनेटिक्स है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग रिपीटेडली, पेडिग्री चार्ट का एक क्वेश्चन लगातार बन के आ रहा है।
सो पूरी कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही स्कोरिंग है ये वाली यूनिट, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसमें आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिएगा प्लांट और एनिमल्स के, एक बार देख लीजिएगा। और कुछ एक क्वेश्चन लगातार फ्रेम होके आ रहा है, जियोग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन एक आ ही रहा है क्वेश्चन पार्ट बी में, तो इफ यू कैन प्लीज गो फॉर इट इस पर्टिकुलर यूनिट में से। नेक्स्ट काम सिस्टम बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी, जिसमें कि प्लांट फिजियो की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लाइक जितनी भी साइकिल है, C3, C4, कैम पाथवे, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट से एक क्वेश्चन लगातार फ्रेम होके आ रहा है, सो ये आप इन टॉपिक्स पे एम्फेसाइज कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। फिर आता है एनिमल फिजियोलॉजी। सो एनिमल फिजियोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहा है। प्लेटलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर और बैरो रिसेप्टर्स एक फेवरेट क्वेश्चन है इनका, सो प्लीज गो फॉर दीज टॉपिक्स, ये आप देख लीजिएगा। देन अब आता है इकोलॉजी बेस्ड यूनिट सारी है, तो इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, दोनों ही यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी कीजिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, पूरी कीजिए वाली दोनों यूनिट्स, ओके। अब लास्ट यूनिट्स की बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी अप्लाइड बायोलॉजी है। अप्लाइड बायोलॉजी में दे आर फ्रेमिंग क्वेश्चंस फ्रॉम फर्मेंटेशन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग, ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेक्टर्स, प्लाज्मिड्स वगैरह जो भी आ रहा है इसमें वो देख लीजिएगा एक बार। और द लास्ट यूनिट इज मेथड्स इन बायोलॉजी, तो उसमें गो फॉर वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, so go for blotting techniques, again application based questions they are framing, ELISA, RIA, RIA, sorry, molecular techniques, RFLP, RAPD, उनके बीच में डिफरेंसेस। और एक क्वेश्चन जरूर फ्रेम होके आ रहा है स्टैटिस्टिकल बेस्ड हर साल पार्ट बी और पार्ट सी में इस यूनिट में से, तो वो जरूर देखिएगा। And for part B, again from this unit, NMR, circular diachroism, X-ray diffraction related like questions they are framing. Part B, तो ये देखिएगा एक बार, समझिएगा, I repeat समझिएगा, रटना नहीं है, समझना है। और माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, उसमें आपको क्या करना है, डिफरेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस पहले आते थे, अब वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये अगर है, ये इस चीज को किस तरीके से देखेंगे, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनेल को, या उसका एप्लीकेशन क्या है इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप का, तो ये कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं। सो प्लीज इन टॉपिक्स पे और इन यूनिट्स पे आप लोग जरूर कंसंट्रेट कीजिए, एम्फेसाइज कीजिए, ये आप लोगों के लिए पक्का हेल्पफुल होंगे फॉर JRF एग्जाम। आगे की वीडियोस में भी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और टिप्स बताऊंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।